दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ओशन 7 बिल्डवेल नाम की कंपनी है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लेके आई थी, जिनका पहला प्रोजेक्ट सेक्टर 109 में था, फिर उनका एक प्रोजेक्ट सेक्टर 69 में आया, फिर उसका एक प्रोजेक्ट सेक्टर 70 में आया। अब देखिए, इस फाइनली इस कंपनी के अगेंस्ट में डीटीसीपी ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है, और जिसको रजिस्टर करने के लिए डीटीसीपी को 3 साल का समय लगा। और ये माहिरा की तर्ज पे ही हो रहा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, जो लैंड टाइटल है वो क्लियर नहीं है, और जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि पिछले 3 सालों में इस प्रोजेक्ट में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। अब बहुत सारी कंप्लेंटें गई, काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में भी, बिल्डर के अगेंस्ट में, बट कुछ खास कार्रवाई हुई नहीं। और अचानक से अब 3 साल के बाद एक एफआईआर लॉन्च होती है डीटीसीपी की तरफ से। तो ये जो कार्रवाई है अपने आप में ही कहीं क्वेश्चन मार्क खड़े करती है कि जब ये इतने समय से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था और चीज़ें मतलब एकदम चल नहीं रही थी और कुछ भी कार्य नहीं हो रहा था, तो 3 साल क्यों ले लिए डीटीसीपी ने कोई कार्रवाई करने के लिए। और ऐसा ही माहिरा में भी जो कार्रवाई हुई है वो भी बड़ी क्वेश्चन मार्क ही है उसके ऊपर, कि जब आपको ये पता था, आप नोटिस 1-2 साल से दे रहे थे बिल्डर को, तो तभी क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया, तभी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी टू मूव हो गया, तब लोगों को बताया गया कि इसमें पेपर्स में इसके इशू हैं, और एक कार्रवाई करके लोगों को मझधार में लटका दिया गया। तो कहीं ना कहीं पे ये देखिए, दोनों जो कार्रवाई हुई हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ गूफअप लगता है। ऐसा लगता है कि सरकारी तंत्र में जब तक बिल्डर का पैसा चढ़ता रहता है तो बिल्डर पे कार्रवाई नहीं होती है। जिस दिन बिल्डर पैसा देना बंद कर देता है तो उस दिन कार्रवाई दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही दुखद है। और जिससे मतलब ये सरकारी जो तंत्र में हमेशा से जो कमियां रही हैं वो फिर से एक बार उजागर होती हैं। और तभी आप देखेंगे कि आने वाला जो समय है आपको तकरीबन सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सरकारी जहाँ पे सिस्टम सरकार लग जाता है वहाँ पे धांधलेबाजी लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इतने साल क्यों लगे, ये तो मेरी समझ से बाहर है। बट अब आप देखिए कि जो 70 में जिन्होंने पैसा लगाया था, 3-4 साल से जिनका पैसा फंसा हुआ है, ना उनको अभी तक कोई इंटरेस्ट दिया गया है बिल्डर के द्वारा, ना उनको अभी कोई क्लैरिटी है। तो कैसे ऐसे चलेगा। और अगर आने वाले जो भविष्य में भी आने वाले अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी आप देखेंगे नए नए बिल्डरों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में रॉयल ग्रीन की देखिए कितनी चर्चा हुई, रॉयल ग्रीन ने कितनी खुलेआम धांधलेबाजी करी है। और अभी भी ये जो ड्रॉ हुआ है ये भी पूरा धांधलेबाजी का ही है। इसमें भी सरकारी तंत्र और जो ये बिल्डर है ये कहीं ना कहीं मिली भगत लग रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में जैसे अभी एक मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था जब रॉयल ग्रीन का, कि इसके जो पीएमएवाई कैटेगरी के अंदर 400 से ज़्यादा कैंडिडेट आए हैं, उनकी गहन जांच होनी चाहिए। जिस दिन वो वीडियो पोस्ट किया, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी तक पैसे लोगों को रिफ़ंड नहीं हुए हैं, आज मैंने जैसे वीडियो पोस्ट किया है तो अगले दिन से ही लोगों को रिफ़ंड स्टार्ट हो गए आने। और रिफ़ंड में इतनी जल्दी देखी गई रिफ़ंड देने में कि जिनकी वेटिंग थी उनको भी रिफ़ंड कर दिया गया। तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि सरकारी तंत्र में कुछ लोग हैं जो बिल्डर के साथ मिलीभगत में इस तरह से सम्मिलित हैं, और इनकी गहन जांच होगी तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें नौकरी से भी निकालना चाहिए, और ऐसे बिल्डरों के लाइसेंस भी कैंसिल होने चाहिए, और ऐसे लोगों को पहले से ही पहचानना चाहिए। तो मैं तो देखिए शुरू से ही, जब से ये रॉयल ग्रीन का मसला उठा था, तब से मैंने इसके अगेंस्ट में वीडियो बनाया था। जो सबसे पहला वीडियो था वो मेरे द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने साथ दिया इसके ऊपर, और भी वीडियो आए। बट इन ये जो ओएसपी का मसला है, मैं भी चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भी रियल स्टेट से रिलेटेड हैं, वो भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। क्योंकि ये जो मीडिया है आजकल, जो फ्री, एक तरह से हम कहेंगे यूट्यूब एक तरह से हम लोगों के लिए फ्री मीडिया है, और अगर हम इसका जितना अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो उतना ही गवर्नमेंट तंत्र और बिल्डरों पे प्रेशर आएगा और चीज़ें सही तरीके से निकलेंगी।
और देखिए जैसे नए अब बिल्डर आ रहे हैं, लगातार किसी की कोई जांच पड़ताल क्या हो रही है, क्या उसके डॉक्यूमेंट देखे गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और बाद में जब बिल्डर इस तरह से गूप अप कर देता है तो सरकारी तंत्र तो अपने हाथ खड़े कर देता है। एक बस ये आ जाता है कि हाँ इसने ये गूप अप किया या इसने ये दिक्कत थी इसके कागज़ों में। बट जब आप पहले आप उसको लाइसेंस दे रहे थे तब ये चीज़ें क्यों नहीं चेक करी गई? ये सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क ये है। बिल्डर पे कार्रवाई होने से पहले पहले ये जो सरकारी महकमे हैं जो इस तरह से लाइसेंस देते हैं और जिन्होंने मतलब जिनकी वजह से अंधेर गर्दी चल रही है, सबसे पहले कार्रवाई इन पे होनी चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए कि इनके नाम पे कितने फ्लैट किस किस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एलोकेट किए हुए हैं बिल्डर ने। तो ये जांच हो, या तो इनके रिश्तेदारों के नाम पे हैं या इनके खुद के नाम पे हैं। ये सारी गहन जांच के विषय हैं और ये जांच होनी चाहिए और तभी तथ्यों को हम आगे लेके आ पाएंगे कि हाँ, और तभी क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये क्यों हो रहा है ऐसा। अब भी आप देखें, हाल फिलहाल कई नए बिल्डर आ रहे हैं जिनका मतलब नाम भी नहीं आपने सुना, उनके अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब हमें कैसे विश्वास होगा कि वो प्रोजेक्ट्स सही से बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या टाइमली चीज़ें डिलीवर होंगी नहीं होंगी। बहुत सारे मन में संशय पैदा कर दिए हैं इस तरह के इंसिडेंट ने। और ये खासकर जब सरकारी विभाग के लोग इस तरह से कमियां मतलब ढूंढने में 3-3 4-4 साल लगा देते हैं। एक एफआईआर बिल्डर के अगेंस्ट में लॉन्च करने के लिए 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। तो आप उससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भारी मात्रा में गड़बड़ चल रही है, जिसके तहत हमें सावधान हो जाना चाहिए। और जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें बहुत सोच समझकर अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ लोकेशन को देख के मन लुभावित नहीं होना चाहिए। हमें बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में जितनी जानकारी हम अपने तरीके से ला सकते हैं उसको मतलब बेसिकली जानना चाहिए। और क्योंकि आजकल देखिए सारी कंपनी ऑडिट करवाती हैं मोस्टली, तो उनकी बैलेंस शीट वगैरह ये सब चीज़ें आप चेक करें। क्योंकि रेरा रेरा आ गया है, बट रेरा का भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा कुछ खास उपयोग हो पा रहा है यहाँ पे। क्योंकि रेरा आने के बाद जब चीज़ें इस तरह से उछल पुछल हो रही हैं तो हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, एक ग्राहक को ही जागरूक होना पड़ेगा और अपना पैसा लगाने से पहले 100 बारी सोचना पड़ेगा। और मेरा तो देखिए, मेरी जो मानना है, मेरी जो राय है, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जैसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेडी टू मूव हो चुके हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, और काफ़ी प्रोजेक्ट अभी हैं आने हैं जो रेडी टू मूव हो जाएंगे कुछ ही समय में। तो जो देखिए एंड यूज़ के लिए देख रहा है, अपने लिए मकान रहने के लिए देख रहा है गुड़गांव जैसी लोकेशन में और अफोर्डेबल का ही बजट है, तो वो रेडी टू मूव में चले जाए, बजाय ऐसे नए बिल्डरों के साथ जिनका आता ही पता कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए जो रेडी टू मूव चीज़ है उसमें कम से कम आपको श्योरिटी है कि हाँ ये चीज़ मुझे सामने दिख रही है और ये चीज़ मुझे मिल रही है। बट अगर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाते हैं और ख़ासकर नए बिल्डर के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे मन में हमेशा से संशय बने रहेंगे कि ये चीज़ें कब कंप्लीट होगी। ठीक है, ट्रस्टेड बिल्डर कोई है, ट्रस्टेड बिल्डर के साथ आप जा सकते हैं जिसके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हों और जिसका जो विज़न हो वो थोड़ा लंबा हो। कहने का मतलब उसके एक प्रोजेक्ट पे सिर्फ वो डिपेंड ना हो, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो ऐसे बिल्डर के साथ आप जा सकते हैं। बट जिसका एक ही प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके लिए बहुत ध्यानपूर्वक उसके साथ जाना है। लोकेशन का मैंने जैसे पहले ही बताया कि भाई लोकेशन को देख के ऐसे नहीं एकदम अट्रैक्ट हो जाना है। हो सकता है कि लोकेशन तो उस बिल्डर की अच्छी है बट नीयत ही अच्छी नहीं है, तो आपको अगर मकान ही ना मिले तो लोकेशन का आप क्या करिएगा। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये जो अभी हाल फिलहाल में जो कार्रवाई हुई है ओशियन बिल्डवेल के अगेंस्ट में, उसका जो बेसिकली जो न्यूज़ है उसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसे आप जाके और पढ़ सकते हैं और ज़्यादा डिटेलिंग उसमें जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। मैं आप लोगों को आगाह करना चाह रहा था कि इस तरह के गुफ़ अप निकल रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में और ये गुफ़ अप आए आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए आप अगर अब अफोर्डेबल हाउसिंग में निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाइएगा। किसी भी मतलब अननोन अनब्रांडेड या मतलब जो भी नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स में जाने से पहले अपनी गहन जांच जो होती है अपने लेवल पे उस बिल्डर के बारे में वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सरकारी तंत्र तो यहाँ पे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है।
तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो की तरह पसंद आया होगा। और देखिए, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ये जितना लाइक और शेयर करेंगे तो उतनी ही जानकारी सभी आपके नोन के पास पहुँचेगी, जिससे वो भी बहुत सतर्कतापूर्वक अब आगे अफोर्डेबल हाउसिंग में बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।